Hello guys, myself Payam Vora and I have qualified GPAT and NIPER with my All India rank under 100. And in today's session, I have with me Miss Anvi Pandey. So she has, I want Anvi you to introduce yourself first of all with your college and your ranks. Hi everyone, I'm Anvi Pandey and I'm from PSIT Kanpur. I got a rank of AIL 46 in NIPER JEE 2024 and GPAT rank of 425. Okay. So what I want to tell you about my GPAT is I made some silly mistakes which I want to tell you about. So you don't make those mistakes in your GPAT. Right. So firstly, जो आपकी रैंक्स आई थी क्या आपको एक्सपेक्टेड था आपकी जो प्रिपरेशन थी डिड यू एक्सपेक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट सच अ वंडरफुल रैंक और इट वाज अ सरप्राइज फॉर यू? The NIPER rank was of course a surprise because I expected because हमारे टाइम पे ऐसा था कि GPAT and NIPER was in the same week. 1 week. So we had prepared extensively for GPAT but NIPER के लिए हमें इतना preparation time नहीं मिला था. Correct. And in between we had 2 semester exams too. So we were like very underprepared for NIPER. But the thing is now, if you are well prepared for GPAT, you Correct. don't need that much preparation for NIPER because Absolutely. NIPER is like a very easier exam than GPAT. It all depends on your speed and accuracy. Yes, speed and accuracy. ये इसने सही बोला क्योंकि नाइपर में you just get 2 hours and 200 questions. Next, कितने घंटे आपने पढ़ाई करी थी? अगर मैं आपको पूछूं डेली जब आपने प्रेपरेशन करी थी लास्ट में जब 1 month 2 months रहा तो एनी टाइम शेड्यूल जो आपने फॉलो किया था? गाइस देखो लाइफ में एक एसेंशियल चीज होती है पढ़ाई, उसके अलावा बाकी सब नॉन एसेंशियल है. तो उसके बाद जैसे चीजें बचती है जो इम्पोर्टेंट है, खाना है या कहीं जाना है, मेरे को तो कॉलेज जाना होता था लाइक फॉर 8 hours. तो उसके बीच में भी मैं मैनेज करती थी कि लंच का जल्दी 1 घंटे का है तो आधे घंटे में कर लिया, और भी क्लासेस के बीच में जो टाइम मिल रहा है उसको जितना हो सके अपनी सेल्फ स्टडी, रिविजन, प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, लास्ट पेपर ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स है उनका एनालिसिस, ये सब में जितने ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो आप अपना मैक्सिमम दो. व्हाई टू गिव योर लाइक क्यों कम करना है एफर्ट? करेक्ट. गिव योर मैक्सिमम. अब आपने बोला बिगिनिंग में कि आपने कोई सिली मिस्टेक्स करी थी, तो आप एनी 2 टॉप सिली मिस्टेक्स बताइए दैट यू डिड एंड यू डोंट वांट योर जूनियर्स टू फॉलो द सेम. So guys, last year जो GPAT का पेपर पैटर्न था वो चेंज हुआ था because the sections were time bound. Correct. So like initially क्या होता है कि we got a little scared कि अरे ये क्या हो गया, because we had practiced some other way and the paper came some another way, and the questions were from general like topics, not pharma related. Like non-pharma part था. हाँ, pharma related questions थोड़े से कम थे, like ecology के, chemistry के portions थोड़े कम थे. So what I want you to do is when you get into the GPAT exam, I want you to stay cool and just think about the paper कि अगर मान लो पेपर की strategy even if it is different, I want you to maintain your cool and rethink your strategy. Like I had earlier thought कि मैं 100 questions ही attempt करूँगी because like सर ने बोला था जैसे कि सर के वीडियोस के अकॉर्डिंग मैंने डिसाइड किया था कि मेरे इतने मिस्टेक्स होते हैं तो मैं 100 अटेम्प्ट करूँगी, मेरा कुछ 300-350 स्कोर पहुँच जाएगा अकॉर्डिंग टू माय नेगेटिव. तो क्या हुआ कि उधर पे क्वेश्चंस बहुत ऐसे थे कि आई शुड हैव अटेम्प्टेड मोर, बट उस समय आई जस्ट स्टक टू माय स्ट्रैटेजी. सो दैट वाज माय मिस्टेक. डोंट स्टिक टू योर स्ट्रैटेजी. मतलब एक स्ट्रैटेजी बना के जाओ कि आई हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस, बट अगर आपको लगता है कि यू कैन डू मोर क्वेश्चंस तो I think push yourself for attempting. But please maintain your negatives. Don't do the negative. Accuracy पे ज़्यादा फोकस करें, नेगेटिव में. अगर मैं आपको पूछूं कि आप इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लगा या सबसे ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट कि उससे मन बस उठ जाता था? हार्ड आई थिंक केमिस्ट्री सबको कुछ लोग को लगता है, मेडिकल लगता है, ऑर्गेनिक लगता है. एंड हाउ डिड यू कम ओवर इट? मतलब आपने टैकल कैसे किया उस केमिस्ट्री को? प्रैक्टिस जितनी बार हो सकता है अपने नोट्स को रिवाइज करो, जितनी बार हो सकता है प्रीवियस क्वेश्चंस को लगाओ, जो आप मिस्टेक्स कर रहे हो मॉक्स में उनको प्लीज दोबारा लगा के रखो, लिख के रखो, स्ट्रक्चर्स बना के रखो, आंखों के सामने रखो, प्रैक्टिस. और लास्टली आप जब टॉपर बने तो हमारे बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं जो काफी ज्यादा ऐसे होते हैं कि अरे तो टॉपर होने के बाद घर वालों की ज्यादा खुशी थी या ज्यादा जेलसी रिलेटिव्स की थी? दोनों वो प्रोपोर्शनल थे. घर वाले जितने खुश होते हैं रिश्तेदार वाले क्या ठीक है एग्जाम ही तो निकाल. करेक्ट. बट वो चाहिए, वो जेलसी एक दिल को ठंडक देती है, वो चाहिए. करेक्ट. लास्टली अगर मैं आपको बोले टेल यू टू गिव एनी मोटिवेशनल इंस्पायरिंग वर्ड्स, गुरु मंत्र फ्रॉम अनवी पांडे टू द जूनियर्स, तो वो क्या होगा? जूनियर्स देखो, आपने अभी तक बीफार्म करा है, ठीक है, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योरसेल्फ,
to be in a world class institute कि आप लोगों को बता सको कि my name is this, I got a rank of this and मेरा ये institute है, ठीक है? And this is your opportunity to get into your dream college and do your dream course. Okay? Correct. So give your best, boost up. So that was Anvi Pandey with me pursuing masters in pharmacology and toxicology from Naipur Mali. Thank you Anvi for joining for today's session.